हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक किया था गाजियन सरफेस। गाजियन सरफेस हमारा क्या था? ये एक हमारा हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस होता था जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे। और ये हमारा ऐसा एक सरफेस हम लेते थे जिसके हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, एक जैसा हो। अब आगे के टॉपिक्स में हम इसका यूज़ करेंगे। उससे पहले हम एक टॉपिक देखते हैं, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्स लॉ को ड्राइव करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ये हमारा इस फिगर में यहाँ रखा हुआ ये पॉजिटिव चार्ज क्यू। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक गाजियन सरफेस मानते हैं, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, एक जैसा हो। तो गाजियन सरफेस अगर आपका कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए आपका हमेशा एक सफ़ीर होता है जिसकी रेडियस आपकी आर हो। क्लियर है? तो ये हमने इसका सफ़ीर बना दिया जिसकी रेडियस आपकी कितनी है, आर। अब यहाँ से हम एक स्मॉल एरिया लेंगे, ये वाला स्मॉल एरिया हमने लिया ds, और इस ds एरिया के लिए हम टोटल फ्लक्स फाइंड आउट कर देंगे कि कितना होगा। और जब हमें इस ds एरिया के लिए फ्लक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, उसके बाद इस टोटल एरिया पे इसकी जैसे स्मॉल काफ़ी सारे छोटे छोटे एरिया होंगे, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इन सब का फ्लक्स ऐड कर देंगे। और उसको ऐड कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन के द्वारा। क्लियर है? तो चलिए पहले हम इस ds एरिया के ऊपर फ्लक्स निकालते हैं। तो ये आपके पास एरिया ds है। आपको फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट मल्टीप्लाई विद सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का जो आपका वेक्टर होता है, एरियल वेक्टर। तो देखिए यहाँ से हमें क्या होता है, इनकी डायरेक्शन चाहिए। तो हमारा जो एरिया है, एरिया की डायरेक्शन क्या दिखाएगा, ये वाला, इसके परपेंडिकुलर जो ये ds वेक्टर आपका दिखाया हुआ है। क्लियर है? और पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ रखा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसे जाएंगी, बाहर की तरफ, दूर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसी है, ये वाली। इसका मतलब इस स्मॉल एरिया ds के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल है हमारे एरियल वेक्टर के, या हम कह सकते हैं उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है। क्लियर है? ये बात इसने बताई हुई है, बाई सिमेट्री ई हैज सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट्स ऑन एस, कि आपका जो सरफेस एरिया है उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, एक जैसा। अब इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक स्मॉल फ्लक्स जो है, एक स्मॉल एरिया ds के लिए हम फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो फ्लक्स भी कैसा होगा, स्मॉल, डी फाई स्मॉल दिखा देंगे इसको, ई डी एस, ये अपने पास फॉर्मूला था, दोनों के बीच का एंगल 0 हमने अभी किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया जो है दोनों की डायरेक्शन एक तरफ थी, एंगल 0 था। कोस 0 की वैल्यू आपको पता 1 होती है। तो स्मॉल फ्लक्स की वैल्यू कितनी बनी आपके पास, ई डी एस। अब आपको तो ये स्मॉल नहीं चाहिए, आपको तो टोटल सरफेस के लिए चाहिए, टोटल वैल्यू कितनी होगी। टोटल के लिए क्या करो, फाई ई आपको निकालना, तो इंटीग्रेशन कर दो इसका। कितनी जगह के लिए इंटीग्रेशन करना है आपको, देखिए हम पहले ऐसे लेंथ पे करते थे, जैसे 2 से 4 या L1 से L2। अब यहाँ तो हमारा ये पूरा सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया कितना अपना टोटल हमने S मान रखा है, तो हम इंटीग्रेशन कितने के लिए कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया S के लिए, E इंटू डी एस। अब यहाँ पे इस ई डी एस की वैल्यू पुट करें, देखिए इसकी वैल्यू कितनी थी, ये वाली ई डी एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है इस सरफेस एरिया के हर पॉइंट पे कैसा है, एक जैसा है, सेम वैल्यू है, सेम मैग्नीट्यूड है। तो ये तो हमारा कांस्टेंट हुआ हर पॉइंट पे, तो इस कांस्टेंट को हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये कांस्टेंट ई हमने निकाल दिया बाहर, अंदर आपका बचा ds। अब किसी भी एक पॉइंट चार्ज के लिए गाजियन सरफेस कैसा होगा, हमने लास्ट टॉपिक में किया था, वो एक सफियर होगा। और सफियर का आपको सरफेस एरिया निकालना तो आपको पता है 4πr²। तो ये हमने यहाँ से इसका फॉर्मूला पुट कर दिया ds के लिए। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ s, ये कितना है, 4πr²। क्लियर है? अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो जो फ्लक्स अपने पास बनेगा ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इनटू में s की जगह वैल्यू आपके पास आई 4πr²। इसको यहाँ से आप इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ दो, ठीक है। इसने यहाँ से ऐसे दिखाया नहीं, आगे कैलकुलेशन कम की हुई है। अब इसके बाद इसने किया यूजिंग गॉस थ्योरम। अब हमने गॉस थ्योरम का यूज करके कूलम्स लॉ ड्राइव करना है। गॉस थ्योरम आपको क्या बताती है कि जो फ्लक्स होगा वो आपका चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, या चार्ज टाइम्स 1/ε0 होगा आपका। तो देखो ये फ्लक्स की वैल्यू हमने निकाली, ये गॉस थ्योरम ने बताई, तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि ये भी फ्लक्स के इक्वल, ये भी आपका फ्लक्स के इक्वल। तो दोनों को क्या कर दो, इक्वल रख दो। आप इसको ऐसे बनाओगे, वो इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या था, E इंटू 4πr², और इसमें क्या है, Q/ε0। क्लियर है?
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रखो, 4πr² को उठा के ले जाओ इधर नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1/4πε0 Q/r²। ये आपका जो है इस गाजियन सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है, किसके कारण, यहाँ सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज Q के कारण। अब कूलम्स लॉ निकालेंगे। देखिए कूलम्स लॉ तो हमें क्या बताता है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स बताता है। तो हम मान लेते हैं कि इस गाजियन सरफेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर आपका कोई एक स्मॉल चार्ज पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, मान लेते हैं Q0 या Q1 Q2, आप कोई भी नाम दे सकते हैं उसको। तो इस चार्ज Q के कारण इस चार्ज Q0 पे फोर्स कितना होगा, अगर हमें ये निकालना हो तो आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है F बाई, अब Q0 लिया हमने तो Q0, आपको तो F निकालना है तो Q0 को कहाँ ले जाओ, इधर ले जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ Q0 की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा Q0। और यही फॉर्मूला तो हमने देखा था कूलम्स लॉ में। देखिए इसके बाद ये देखिए, द फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज Q0 इफ प्लेस्ड ऑन सरफेस S विल बी, कि अगर हम इसके सरफेस पे Q0 चार्ज रख दें तो उसके ऊपर फोर्स कितना होगा, तो फोर्स कितना होगा Q0 इंटू में E, ये हमने वैल्यू पुट कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यही हमारा क्या था, कूलम्स लॉ था। तो इस प्रकार से हमने गॉस थ्योरम का यूज करके कूलम्स लॉ वेरीफाई किया है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इजी है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, कि अगर हमारे पास एक लंबी वायर हो और वो पॉजिटिवली चार्ज हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, अपने पास एक लॉन्ग वायर है जो इनफाइनाइटली लेंथ की है, मतलब काफ़ी लंबी उसकी लेंथ है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण निकालना है। तो देखिए इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो, ये है आपके पास एक वायर, ये दिखाई हुई आपके पास वायर इस प्रकार से, ये एक इनफाइनाइट लेंथ की एक वायर है जो आपकी पॉजिटिवली चार्ज है। क्लियर है, तो इस पॉजिटिवली चार्ज वायर के कारण इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, वो वैल्यू अपने को इसकी निकालनी है। अब ये वैल्यू निकालनी है आपको, तो सबसे पहले तो आपको गाजियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। अब देखिए इस एक पॉइंट चार्ज के लिए तो हमने देखा था गाजियन सरफेस कैसा होता था, सफियर होता था। अब यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर चार्ज वायर है, तो उस केस में आपका गाजियन सरफेस कैसा होगा। अब यहाँ पे गाजियन सरफेस आपको बड़े ध्यान से ड्रॉ करना है। आपका गाजियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जिसके हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी हो, सेम हो। तो हम एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करेंगे जो हमारी इस लाइन से उसका हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो अगर कोई लीनियर आपके पास वायर है तो उसके लिए आपका गाजियन सरफेस रहता है जी सिलेंड्रिकल गाजियन सरफेस आपका होगा। अब देखिए इसका ये पॉइंट है आपका, इससे कितनी दूरी पे, जो सिलेंडर की रेडियस है r, यहाँ का पॉइंट सिलेंडर की रेडियस r, यहाँ का पॉइंट सिलेंडर की रेडियस r, यहाँ का देखेंगे वो भी रेडियस r, यहाँ का भी रेडियस r, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। अब यहाँ पे एक आध बच्चे का डाउट ये हो सकता है कि यहाँ का पॉइंट कैसे है। ये पॉइंट आपको देखने में तो ऐसे लगता है कि ये वायर के साथ मिला हुआ है, लेकिन आपको इमेजिन करना है कि एक वायर के चारों ओर सिलेंडर बने हुए हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपका पेन होता है, ये वायर आपके पेन के अंदर का रिफिल है, और ये जो बाहर का सिलेंडर है वो आपके पेन की बॉडी है। तो आप देखेंगे जो रिफिल होता है वो इस पेन की बॉडी से हर डायरेक्शन से इक्वल दूरी पे होता है। क्लियर है, ये शेप हमें 2D में दिखती है, इस कारण हमें यहाँ पे लगता है कि ये इससे मिला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी भी डिस्टेंस वही है जो ये रेडियस यहाँ तक की है। क्लियर है, तो इसके लिए ये हमारा क्या रहेगा, गाजियन सरफेस। तो इससे पहले टॉपिक को थोड़ा शुरू कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक वायर ही मान लेते हैं जो इनफाइनाइट लेंथ की हो। कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। अब देखिए जब हमारे पास पॉइंट चार्ज होता था तो हम उस चार्ज को एज इट इज रखते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। और कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमने 3 प्रकार का किया था, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक। अब यहाँ पे लीनियर है तो लीनियर के लिए चार्ज में हम कैसे लिया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमने लैम्डा से लिखा था, किसके बराबर होती ही, चार्ज बाई लेंथ। क्लियर है, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएंगी, चार्ज के लिए कूलम और लेंथ के लिए मीटर। तो ये इसने बताया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लैम्डा लेते हैं जिसकी यूनिट आपके पास कूलम पर मीटर है।
क्लियर है। अब यहाँ से इसने गार्जियन सरफेस के बारे में बताया, ये इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसने बताया बाई सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ द लाइन चार्ज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, कि जो ये पॉजिटिव चार्ज वायर है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से बाहर की तरफ बनेगा। क्लियर है। तो इसको बताने के लिए हमने गार्जियन सरफेस ड्रॉ किया जो सिलेंड्रिकल है, जिसकी रेडियस आर है और लेंथ एल है। तो ये देखिए आपका जो ये सरफेस ड्रॉ किया गया है, ये इसकी रेडियस दिखाई गई है आर, और जो जो हमने ये सिलेंडर बनाया इसकी लेंथ कितनी दिखाई गई है एल। क्लियर है। अब इस सिलेंडर के देखिए हमें कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। सबसे पहले आप देखोगे इस सिलेंडर के 3 सरफेस बनते हैं। एक तो ये वाला सरफेस जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। क्लियर है। एक तो हम इस कर्व्ड सरफेस एरिया के किसी एक पॉइंट पे एरिया निकाल के उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। दूसरा आपका ये वाला सरफेस जो सर्कुलर डिस्क बनती है आपकी, क्लियर है, इसका एरिया। और थर्ड आपका ये नीचे वाला, ये 3 एरिया पे हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये इसने यहाँ बताया हुआ है कि आपके पास एक तो कर्व्ड सरफेस S1 बनेगा और फ्लैट सर्कुलर एंड S2 और S3 बनेंगे। अब जिस भी सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का जो एरियल वेक्टर होता है उनके बीच में एंगल चाहिए होगा। देखिए जो अपना ये वाला सरफेस है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके ऊपर हमने ये एक स्मॉल एरिया माना DS1 नाम दिया हमने, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा एरिया है तो 1 2 3 के नाम से इसको नोटिफाई करेंगे। अब यहाँ पे हम इसका एरियल वेक्टर देखें तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार से DS1। और इस पॉजिटिव चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इससे दूर इसी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जो आपका DS1 है वो आपका पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0। क्लियर है। इसके बाद हम इसको देखते हैं ऊपर वाले और नीचे वाले के लिए, सर्कुलर जो एंड है हमारे उनके लिए क्या बनेगा। देखिए अब यहाँ पे ये सर्कुलर एंड ऐसे है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक डिस्क होती है आपके पास, एक कॉइन होता है। तो इसके लिए अगर आप एरियल वेक्टर बताओगे तो इसके परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ तो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि ये 2D में है हमारे पास। तो ये परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा इसके, ये सरफेस के ऊपर बिल्कुल आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कॉपी है आपके पास, कॉपी के ऊपर आप ऐसे परपेंडिकुलर पेन रखें तो वो उसका जो है एरियल वेक्टर होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी वायर से ऐसे गए हुए हैं इस तरफ, तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कैसा, 90 डिग्री। तो हमारे इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए दोनों केस में क्या रहेगा, एंगल इनके बीच का 90 डिग्री। यहाँ पे ये आपका ऊपर की तरफ और यहाँ पे जो एरियल वेक्टर होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी सेम। क्लियर है। ये देखिए यहाँ से बताया हुआ इसने कि जो DS1 है वो पैरेलल है ई के, पैरेलल का मतलब एंगल 0 डिग्री। DS2 और DS3 जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। क्लियर है। अब देखिए आपको पता है जब इनका एंगल 90 डिग्री होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोस थीटा खुलेगा, और जैसे ही थीटा की जगह हम 90 रखेंगे तो कोस 90 कितना हो जाता है, 0। तो इसका मतलब जो ये ऊपर वाले और नीचे वाले हमारे सर्कुलर एंड हैं ये तो हमारा फ्लक्स कुछ भी नहीं देंगे, अपने को 0 देंगे। तो ये फ्लक्स के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ से लिखा हुआ है सो ओनली द कर्व्ड सरफेस कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द टोटल फ्लक्स, कि हमारा जो कर्व्ड सरफेस है, जो ये वाला आपका कर्व्ड सरफेस है, सिर्फ यही आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा, ये वाले एंड नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जैसे हम कोस के अंदर 90 रखेंगे तो दोनों का फ्लक्स क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है। थ्योरेटिकल आपको समझ आ चुका होगा। अब मैथमेटिकल करते हैं। देखिए ये इसने गार्जियन सरफेस दिखाया। अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। टोटल को कैसे लिखेंगे, EDS टोटल सरफेस एरिया S। अब टोटल सरफेस एरिया हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा ऊपर का सर्कुलर एंड, तीसरा नीचे का सर्कुलर एंड। क्लियर है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों की डॉट मल्टीप्लाई लिखी, कोस कंपोनेंट खोला, इन दोनों में तो एंगल 90 था तो 90 90 ये दोनों टर्म क्या बन गई आपकी 0, और कोस 0 वाला आपका क्या बनेगा 1। तो E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा कि जो गार्जियन सरफेस होता है उसके हर पॉइंट पे कैसा होता है, सेम। तो इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ से बाहर निकल गया, अंदर बचा DS1। अब DS1 कौन है, हमारा ये वाला सर्कुलर एरिया है DS1, ये वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाता है सिलेंडर का। और सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। क्लियर है। उसकी हाइट होती है, यहाँ पे हमने इसकी हाइट किससे ले रखी है, L से ली हुई है, तो हमने यहाँ पुट कर दिया 2πr/L। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने अपनी कैलकुलेशन से निकाला है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दो। क्लियर है।
अब हम यहाँ से देखेंगे कि जो चार्ज है हमारा, टोटल चार्ज जो है वो इस लाइन के ऊपर टोटल चार्ज है कितना, क्योंकि हमने तो लैम्डा मान्य है। लैम्डा क्या है? लैम्डा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वो आपकी किसके बराबर होती है? चार्ज बाई लेंथ एल। तो आप चार्ज निकालोगे तो एल को कहाँ ले जाओ? इधर। तो ये कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू में एल। ये आपके पास क्यू की वैल्यू बनी। क्लियर है? अब हम गाज थ्योरम का यूज करेंगे। देखिए ये फ्लक्स तो हमने निकाला है अपनी कैलकुलेशन से। गाज ने क्या बताया था कि जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नोट के। इसको मानो आप इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वल रख दो। तो देखिए यहाँ से जो आपका फर्स्ट इक्वेशन से 2 पाई आर एल इंटू ई है वो इधर रखा जाएगा, और यहाँ से क्यू बाई एप्सिलॉन नोट इधर रखा। अब क्यू की जगह हमने क्या रख दिया? लैम्डा एल। लैम्डा हमारा किस टर्म में है? लीनियर चार्ज डेंसिटी की टर्म में हमने इसको यहाँ रख दिया। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था अपने को, तो 2 पाई आर एल को उठा के ले जाओ इधर। हम देखेंगे एल से एल अपना क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये ई की वैल्यू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारी किसके लिए बन जाएगी? एक लीनियर चार्ज जो हमारा हो, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, उसके कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें मिल जाएगा। Thus, the electric field of a line charge is inversely proportional to the distance from the line charge. यहाँ से आपने देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस आर के। इसका मतलब अगर हम लाइन जो हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इससे जितना दूर जाएंगे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही क्या होता जाएगा? कमजोर होता जाएगा, वीक होता जाएगा। क्लियर है? ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।